पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक खत्म कर लिए थे? पिछले क्लास में हम लोग केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर 3 प्रकार का शासन प्रणाली को खत्म कर चुके थे। और हम लोग को अब जो बाकी बचा हुआ था विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर शासन प्रणाली जो बचा हुआ था, आज उसको हम लोग पढ़ेंगे। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति को ही बोलते हैं अध्यक्षात्मक या राष्ट्राध्यक्ष, उन्हीं को पढ़ना है। टेबल बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा संसदीय शासन प्रणाली, एक तरफ लिखिएगा अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली। एक तरफ लिखिएगा संसदीय शासन प्रणाली, एक तरफ लिखिएगा संसदीय शासन प्रणाली और एक तरफ लिखिएगा अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली। ठीक है, इन्हीं दोनों चीज को हम लोग को जानना है। आशा करते हैं कि पिछले क्लास में आप लोग को जितना चीज हम बताए उतना चीज समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग संसदीय शासन प्रणाली को पहले जानते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता जो है ब्रिटेन है। संसदीय शासन प्रणाली के जन्मदाता का कौन है? ब्रिटेन है। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था आप लोग को पता होगा कि संविधान जब बन रहा था तो 60 देशों को अवलोकन किया गया। 60 देशों का संविधान, 60 देशों का 60 देशों से अवलोकन करके संविधान बनाया गया है। 60 देश को पढ़ करके संविधान हम लोग का बनाया गया है। इसमें 60 में से 10 देश को ही 10 देश से ही संविधान के सभी महत्वपूर्ण तथ्य को लिया गया है। ठीक है, उसी तरह संसदीय शासन प्रणाली जो है संविधान में लिया गया है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन पॉइंट नंबर 1 में दीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन है। ब्रिटेन है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? ब्रिटेन है। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। ठीक है, उसके बाद अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति, अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति, ठीक है। अध्यक्षात्मक को ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति बोलते हैं। तो वही राष्ट्रपति का पद जो है कहां से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा आप लोग, अमेरिका से। ठीक है,
और अगला पॉइंट समझिएगा, संसद। संसद का अंग कितना होता है? 3 होता है। संसद का अंग कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, संसद का अंग कितना होता है? 3 होता है। वहीं सदन का बात करते हैं, सदन का, संसद का सदन कितना होता है? 2 होता है। जो पहला है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च स्तरीय है और लोकसभा निम्न स्तरीय है। ठीक है, तो समझिएगा आप लोग ध्यान से। संसद, संसद का अंग, संसद का अंग कितना है? 3 है। संसद का अंग कितना है? 3 है। 3 कौन कौन है आप सब समझिएगा। ठीक है, पहला, पहला कौन हो गया? राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। दूसरा हो गया लोकसभा। ठीक है, और तीसरा हो गया राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, तीसरा हो गया राष्ट्रपति, तीसरा हो गया राष्ट्रपति। वही संसद का सदन बोलेगा। संसद का सदन कितना है? सदन 2 है। संसद का सदन कितना है? 2 है, जिसमें पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। दूसरा है लोकसभा। जब हम लोग आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें जानेंगे तो राज्यसभा का अनुच्छेद कितना है, लोकसभा का अनुच्छेद कितना है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना है। ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, बस इतना चीज ही जानना है हम लोग को। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता देश कौन सा है? ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली की जन्मदाता देश कौन सा है? ब्रिटेन। या क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। वहीं राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, बस इतना चीज हम लोग को जानना है। ठीक है, और आगे जानते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, भारत में जो है किस तरह का संसदीय शासन प्रणाली है? भारत में किस तरह का संसदीय शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक है या संसदीय शासन प्रणाली है? ठीक है, सुनिएगा आप लोग, थोड़ा गौर से सुनिएगा। भारत के सामने एक गंभीर सवाल उत्पन्न हो गया है। भारत के सामने एक गंभीर सवाल उत्पन्न हो गया है, हो गया था कि भारत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए या अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन प्रणाली को अपनाए। अतः भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। भारत जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। भारत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया क्योंकि, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटिश शासन काल में होने के कारण, भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटिश ब्रिटिश के शासन काल से ही चलते आ रहा है। ब्रिटिश के शासन काल से ही चलते आ रहा है, इसलिए भारत जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल में भारत में होने के कारण संसदीय शासन प्रणाली का अनुभव भारतीय को पहले से था। यानी कि जब ब्रिटिश का शासन काल था, उसमें भारत में जो है ब्रिटिश के लोग संसदीय शासन प्रणाली को चला रहा था। और जब संसदीय शासन प्रणाली को चला रहा था, तो संसदीय शासन प्रणाली चलाने का अनुभव भारतीयों को था और ब्रिटिश संसद को भी था। ठीक है, इसलिए भारत जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, तथा भारत में जिस प्रकार की विविधता को उसके लेकर भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। ठीक है, भारत में किस प्रकार की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है? भारत ने किस प्रकार की किस प्रकार की प्रणाली को अपनाया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। ठीक है,
इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास के साथ। अगला टॉपिक में हम लोग क्या जानेंगे? अगला टॉपिक में हम लोग जानेंगे लोकतंत्र। अगला टॉपिक में हम लोग जानेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, ठीक है, सब चीज अगला क्लास में हम लोग कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो का काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।